उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी, लोकप्रिय सांसद माननीय कौशल किशोर जी, लोकप्रिय विधायक श्री अविनाश त्रिवेदी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर के सिंह जी, प्रबंध निदेशक श्री राजशेखर जी, परिवहन विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जुड़े हमारे सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, एक साथ ₹60 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मैं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी अधिकारियों को और सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से बधाई देता हूं। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रदान करने के संकल्प के साथ नवीन बस स्टेशन और आने वाले समय में भी कुछ नए बस स्टेशन उपलब्ध हो पाएंगे, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं प्रदेशवासियों को भी हृदय से बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है कोविड-19 के इस संकट के दौरान, क्योंकि सामान्य दिनों में तो हर एक व्यक्ति, हर एक संस्था अपना कार्य कर सकती है, लेकिन आपदा और चुनौतियों से जूझते हुए हम परिणाम दे पाएंगे, यह किसी भी व्यक्ति और संस्था की सबसे बड़ी कसौटी होती है और उस कसौटी पर खरा उतर करके परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है। मुझे याद है जब कोविड-19 को लेकर के लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ हुई तो उस समय तक परिवहन निगम ने ये तो विश्वास हम सब के अंदर भरा था कि हां, आवश्यकता पड़ेगी हम हमेशा सहयोग के लिए खड़े होंगे, क्योंकि प्रयागराज कुंभ उससे पहले सफलतापूर्वक आयोजित करवाने में परिवहन निगम ने एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। वो एक आयोजन था, दुनिया की एक यूनिक इवेंट थी। बड़ी मात्रा में देश और दुनिया के श्रद्धालु आए थे। उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने या प्रयागराज तक पहुंचाने में परिवहन निगम ने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन आपदा के दौरान भी हम इस प्रकार का कौशल दिखा पाएंगे, अपने आप में एक चुनौती होती है। मैं देख रहा था जब आपदा का नाम सुन करके बड़े बड़ों के होश गुम हो रहे थे, लोग भाग रहे थे, उन स्थितियों में जब कोविड-19 की घोषणा और लॉकडाउन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो मैंने इस बात को देखा कि दिल्ली बॉर्डर पर जब लाखों की संख्या में जमावड़ा होता है
लोग पैदल ही निकलने लगते हैं। उस समय मैंने परिवहन के मंत्री, परिवहन विभाग के अधिकारियों को रात्रि में बुलवाया और मैंने कहा भाई इसका समाधान निकलना चाहिए। और सचमुच देखते ही देखते, बिना अपनी परवाह के बगैर परिवहन विभाग के अधिकारीगण, इनके चालक, परिचालक और सभी लोगों ने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूरी तत्परता के साथ 48 घंटों के अंदर लगभग 3.5 लाख से 4 लाख लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य किया। लगता ही नहीं था, जब मैं स्वयं भी 48 घंटे के बाद उन क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए निकला तो कहीं भी एक भी यात्री नहीं था जो सड़क से पैदल चल रहा हो। इसके बाद हमारे सामने चैलेंज था, हमारे प्रदेश के लगभग 12,500 छात्र छात्राएं कोटा में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गई थी। कोविड-19 का संकट आ गया, उनके सामने एक चैलेंज था, क्या करेंगे। उनके परिवार के लोग और वे सभी बच्चे वहां से गुहार लगा रहे थे। तो भी मैंने परिवहन निगम से कहा और इतनी कुशलता पूर्वक उन्हें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया, पता ही नहीं लगा। लेकिन वो दुनिया के लिए, देश के लिए, अन्य राज्यों के लिए एक घटना बनी कि वास्तव में ऐसे सुरक्षित रेस्क्यू किया जा सकता है। और यह कार्य कोटा के अंदर या फिर प्रयागराज के अंदर 15,000 से अधिक हमारे प्रतियोगी छात्र जो प्रयागराज में थे, उन लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक वापस पहुंचाने का कार्य, और वह भी निःशुल्क, अगर किया किसी ने तो परिवहन निगम ने किया। चौथा चैलेंज हमारे सामने कोविड-19 के दौरान तब आया जब अचानक प्रवासी कामगार और श्रमिक बड़ी मात्रा में देश के अलग अलग राज्यों से प्रदेश के लिए पलायन किए। इनकी संख्या लगभग 35 लाख थी। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के और माननीय रेल मंत्री जी के, जिन्होंने श्रमिक स्पेशल ट्रेन देकर के एक बहुत बड़ा संबल हमें प्रदान किया। कोविड-19 के दौरान हर एक तबके के लिए राहत के पैकेज की घोषणा की और परिवहन निगम ने तब भी बिना किसी इस बात की परवाह किए बगैर कि कोरोना की चपेट में वे आ सकते हैं, संकट हो सकता है, कुछ और खतरा हो सकता है, बिना किसी इस बात की परवाह के बगैर पूरी मजबूती के साथ परिवहन निगम ने तब भी अपने आप को साबित किया और 35 लाख से अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य किया। ये वास्तव में यही किसी व्यक्ति और संस्था की कसौटी होती है। कसौटी पे कितना खरा उतरता है इस संकट के दौरान देखा जा सकता है। और इसलिए मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को यह साबित किया है कि वह उत्तर प्रदेश वासियों के संकट का साथी है, यानी संकट का वह साथी है और उसने यह कोविड-19 के संकट के दौरान करके दिखाया है। जब पूरे देश और पूरी दुनिया में एक हलचल है कोविड-19 से कैसे निपटा जाए, तब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम अपनी अन्य नई कार्य योजनाओं को लेकर के आगे कार्य कर रहा है। चैलेंज है हमारे सामने। अभी इंटरस्टेट परिवहन प्रारंभ नहीं हो पाया है। स्वाभाविक रूप से 12,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज का जो बहुत बड़ा बेड़ा है, इसके सभी प्रकार की बसेज का उपयोग नहीं हो पा रहा है। लेकिन उस सब के बीच से रास्ता निकाला जा रहा है। जब पहले दिन उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज 3 महीने के लॉकडाउन के बाद सड़कों पर उतरी, बहुत कम मात्रा में यात्री थे और आज 8 से 9 लाख यात्री प्रतिदिन इससे यात्रा प्रदेश के अंदर ही कर रहे हैं। इस संख्या बढ़ेगी। हम कोविड-19 के प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए परिवहन निगम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है और इसीलिए इसका पालन करते हुए
जहां हमें कोविड-19 का पालन करना है, इसके प्रोटोकॉल का पालन करना है, मास्क भी, सैनिटाइजर भी, सोशल डिस्टेंसिंग भी, साथ साथ बस स्टेशन पर उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बेहतरीन व्यवस्था देने का कार्य करेंगे। यह कार्य हो रहा है। वहीं हमारी वर्षों से लंबित परियोजनाओं को, लोगों के मन में एक तमन्ना थी, हमारे बस स्टेशन भी एयरपोर्ट की तर्ज पर चमकते हुए दिखाई देने चाहिए। ये परिकल्पना कब साकार होगी? लेकिन आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इसको साकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने विगत वर्ष एक बस स्टेशन का यहीं लखनऊ पे लोकार्पण किया था। आज हम एक और बस स्टेशन का लखनऊ में लोकार्पण कर रहे हैं। यहाँ के माननीय सांसद, यहाँ के माननीय विधायक, ये सभी लोग इस अवसर पर उपस्थित हैं। लेकिन साथ ही साथ अवध बस स्टेशन, अयोध्या मार्ग लखनऊ के साथ ही चित्रकूट जनपद, नैमिषारण्य, डिबाई जनपद बुलंदशहर और बस्ती तक गोंडा के बस शेल्टर यानी रुधौली बस्ती में और मनकापुर बस्ती में बस शेल्टर के आज लोकार्पण का कार्य जहां संपन्न हो रहा है, वहीं साथ ही साथ कन्नौज बस स्टेशन गुरसहायगंज, जालौन में बस स्टेशन जालौन, मुरादाबाद में बस स्टेशन काट, औरैया में बस स्टेशन देबियापुर, एटा में बस स्टेशन अलीगंज, जौनपुर में बस स्टेशन बदलापुर और कौशाम्बी में बस स्टेशन चायल, इन सभी के शिलान्यास का कार्यक्रम भी आज संपन्न हो रहा है। यानी हम लोग कोविड-19 से भी लड़ेंगे, लेकिन विकास का पहिया भी नहीं थमने देंगे। जो निरंतर चलती रहे, जो निरंतर चरेवेती के मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना सके, वही तो नाम है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम का। और वही कार्य आज उत्तर प्रदेश परिवहन निगम इस रूप में आगे कर रहा है। मैं विश्वास व्यक्त करूंगा कि जैसे इस संकट, इस आपदा के दौरान, वैश्विक महामारी के दौरान उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने अपने आप को साबित किया है, वैसे ही हमें प्रयास करना चाहिए। जैसे यहां पे लखनऊ में अवध बस स्टेशन, जो अंतर्राज्यीय बस स्टेशन बना है आलमबाग का, एलडीए के साथ मिलकर के इसे बेहतरीन तरीके से प्रस्तुत करने का कार्य हुआ है। मुझे लगता है हमें उस तर्ज पर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जहां पर भी परिवहन निगम के पुराने बस स्टेशन हैं, वे सभी प्राइम लोकेशन पर हैं और उस प्राइम लोकेशन की संभावनाओं को टटोल करके हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के दिन पर जनता अच्छी सुविधा चाहता है, उसे अच्छी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था चाहिए, अच्छा स्टेशन चाहिए, बुनियादी सुविधाओं से युक्त सुविधाएं चाहिए और भी तमाम प्रकार की सुविधाएं उसे वहां पर चाहिए। इस दृष्टि से वह कार्य अगर हम दे सकेंगे तो वह देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी एक मॉडल होगा। परिवहन विभाग निरंतर इस दिशा में प्रयत्नशील है। आज उसी कार्य कर जहां यहां पर हम लोग लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम कर रहे हैं, वही एक अन्य कार्यक्रम बसेज के फ्लैग ऑफ का भी रखा गया है। यानी जब दुनिया सहमी है, तब परिवहन निगम जनता की सुविधा के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए परिवहन मंत्री श्री अशोक कटारिया जी को, प्रमुख सचिव परिवहन श्री आर.के. सिंह जी को, प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश परिवहन निगम श्री राजशेखर जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं।
जन आकांक्षाओं का प्रतीक बनकर के वे जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं वह एक सराहनीय प्रयास है। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ की जनता परिवहन निगम और उत्तर प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ इसी रूप में निरंतर लेते हुए उत्तर प्रदेश को विकास और समृद्धि के एक नए ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान देगा। मैं एक बार फिर से सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, जितने भी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उन सबको उनके द्वारा इन बस स्टेशनों के लिए किए गए प्रयास के लिए उनकी सराहना करता हूं। उन सबको हृदय से बधाई देते हुए अपनी वाणी को उपराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।